सभी धर्म समभाव आज मैं इंसानों के कुछ चारित्रिक दोष और गुणों और उसके परिमार्जन की चर्चा करूंगा, जो जाने अनजाने में बहुत ही आवश्यक होती है। मनुष्य जन्म से ही अज्ञानी कहा गया है। जब मां के उदर से बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, अज्ञानी ही तो होते हैं। फिर जो जो बड़े होते हैं, माता पिता के संस्कार, आसपास के वातावरणों के अनुकूल खान पान रहन सहन के हिसाब से धीरे धीरे मस्तिष्क के विकास के साथ साथ इंसानों का चारित्रिक और मानसिक और सामूहिक विकास होता है। ज्ञान अर्जित करने की वस्तु है। हम पूरी तन्मयता से, लगन, उत्साह के साथ छोटी से छोटी विषयों या घटित किसी भी प्रकार के घटनाओं से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। कर्म की गति उस ज्ञान और प्राप्त शिक्षा के आधार पर प्रतिफलित होता है। कर्म का फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें ज्ञान और अज्ञान का कितना उपयोग किया गया है। कर्म का उद्देश्य क्या है? कर्म अनायास हुआ है अथवा विचार कर किया गया है? कई बार आसपास के वातावरण में फंसकर भी व्यक्ति ज्ञानी होने के बावजूद भी बहुत बड़े नुकसान झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं तो कहूँगा, अगर उनके अंदर शिक्षा और ज्ञान की समावेश है तो क्यों नहीं उसे खुद से जिम्मेवार माना जाए। हाँ, अनजान में एक दो बार गलतियां हो जाती है, पर कुछ इंसान सौभाग्यवश अपने आप को अनायास ही तनाव ग्रस्त बना लेते हैं, जबकि तनाव मुक्त जीवन ही कर्मदायी, फलदायी, सुखदायी होता है। हम लोग सभी अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छे फल की, समय के सदुपयोग के साथ साथ अच्छे परिणाम की जिज्ञासा या इच्छा जरूर रखते हैं, परंतु स्वभाववश कुछ न कुछ कमी देखने को मिल जाती है। पर वक्त बलवान होता है, वक्त महान होता है। वक्त के रहते इंसान अगर इन सब छोटी छोटी अघटित बातों के ऊपर अनुशीलन करे, सोचे, आत्मसात करे, तो स्वतः
ये स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पूरी तन्मयता, पूरी उत्साह, लगन और संयम से किए हुए कर्म में भी कुछ चूक हो जाती है। हमें अपने सुनियोजित सत्कर्म और प्रयास के ऊपर अगर विश्वास हो तो ऐसे कर्मों को किए जाने के पश्चात अगर नुकसान भी होता है, अगर हमें अच्छे फल की प्राप्ति नहीं भी होती है, तो वह एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है, जो सीख हमारे अगले जीवन में उस फल प्राप्ति और सुफल प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ज्ञान एवं कर्म का संतुलन है। जब ज्ञान युक्त कर्म होता है तब ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों को ध्यान में रखा जाता है। कर्म का शत्रु है प्रमाद एवं आधा अधूरा ज्ञान। यह संयमता को खोने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम कर्मों और संबंधों पर पड़ता है। अतः अहंकारवश या अज्ञानतावश या स्वभाव में विकृतियां, ये सब अहंकार के ही द्योतक है। और इस परिस्थिति में इंसान सही गलत, पाप पुण्य आदि का भेद समाप्त कर लेता है। गलत परिणाम के शंकाओं से जरा सा भी अपने अंदर आत्मसात नहीं करते। धर्म, अर्थ, काम, मद और लोभ आदि सब मनुष्य के सोच और उसके स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। धर्म से ही विद्या, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सब कहने सुनने में तो अच्छा लगता है, किंतु जीवन में उतार पाना सहज नहीं है। इसका कारण मन है, जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों से जुड़ा रहता है और अज्ञान के कारण मोह मुक्त रहता है और प्राप्त खुशियों को अपने जीवन में महत्व देने के बजाय अनजाने अवरोध खुद अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से, अपने प्रतिकूल सोच से गलत परिणाम के साक्षी बन जाते हैं। उनका मन स्थिर नहीं रह पाता। चंचलता के साथ साथ उनके अंदर अहंकार जुड़ जाता है, जिसका भयंकर परिणाम उसकी समझ से परे होता है। प्रारब्ध भी प्रभावित करता है। वातावरण भी आग में घी का काम करता है। मन को सदा कामनाएं घेरे रखते हैं। एक जाल मन को घेरे रहता है और प्रकृति के आवरण मन और बुद्धि को विकृत कर देता है।
इस कारण व्यक्ति का कर्ता भाव प्रतिकूल और नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रेरित हो जाता है। इसका प्रभाव उसके भीतर से संपर्क हो ही नहीं पाता, यानी आत्मा का सही सही अनुकूलन नहीं कर पाता। आत्मा का सच लक्ष्य अगर 100 साल का है तो वह अधूरा ही रह जाता है। हमने कई धार्मिक पुस्तकों, महापुरुषों, ज्ञानी ऋषियों के पुस्तकों से यह ज्ञान प्राप्त किए हैं कि भारतीय दर्शन बौद्धिक धरातल पर जितना चिंतनशील रहा है उससे कहीं अधिक भावनात्मक एवं संवेदनशीलता के कारण रूपांतरण का माध्यम बना है। कर्मफल एवं पुनः जीवन पर टिका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा भी, और जो मरता है उसका पुनर्जीवन निश्चित है। इसी के साथ भारतीय दर्शन इस चक्र से बाहर निकलने की बात भी करता है, जीवन को सुख शांति से जीने की बात भी कहता है, जीवन का गहन रूप से अध्ययन करने की बात भी कहता है। इसके लिए बुद्धिमान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे तो उलझनें बढ़ती है। हमें मन से शुरू करने की जरूरत है। मन के साथ हमारा अहंकार जुड़ा रहता है। हर इंद्रियां मन को अपने अपने ढंग से मोहित करती है और समय के अनुसार मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता परिवर्तित होती रहती है, और परिवर्तन की इस दशा वेदना को जो सही प्रकार समझ लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, वही अगले क्षण की जाने वाली गलतियों से अपने आप को रोक पाते हैं। निरपेक्ष भाव से व्यक्ति स्वयं से अगर जुड़ता है तो उसका परिणाम अच्छा होता है, लेकिन मन को आसक्ति युक्त स्वयं के मन को विकेंद्रित कर जो भी कुछ घटता है उसमें हमारा अदृश्य अज्ञानता, हमारी कमजोरी, हमारी मानसिक पीड़ा जिम्मेवार होती है। इस साक्षी भाव के लिए भक्ति मार्ग बताया गया है। जब इस तरह की असंतुलन जीवन में आए तो भक्ति भाव और ज्ञान की समावेश वाली पुस्तकों या दृश्यों को देखना, आत्मसात करना बहुत उपयोगी होता है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में अर्जुन जानते थे कि उनका लड़ाई धर्म का लड़ाई है अधर्म के विरुद्ध, कौरवों की विशाल वीर योद्धा उनके विपक्ष में हैं और उन्होंने ये युद्ध के पराक्रम को, विभीषिका को देखते हुए बीच में डगमगा गए थे। पर भगवान श्री कृष्ण उनके विचलित मन, विचलित भाव को तरह तरह से केंद्रित करने की कोशिश किए, और भगवान श्री कृष्ण तो विष्णु अवतार थे। उन्होंने ही सभी के कर्मों, सभी के परिणामों का शुरू और अंत, आदि अनंत सब जानते हैं। इस प्रकार अर्जुन को प्रेरित किए और फिर अर्जुन अपने कर्म पर
अपने कर्तव्यों के साथ अडिग रहे और तभी धर्म का अधर्म पर जीत हुआ। उसी तरह हमारे मन को जीतना चाहिए, मन को संयमित करना चाहिए। यही धर्म कहता है, यही इंसानियत कहता है, यही शिक्षा और यही ज्ञान की परंपरा है जो पीढ़ी पीढ़ी दर चलती रहती है संस्कार के रूप में। यही परिणाम है सुखद जीवन का।